साथियों नमस्कार। साथियों मेरे साथ भाई सीताराम जी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से हैं और भाई अपने रिंकू मीणा जी हैं और परम मित्र अनुराग जी हैं। आज इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि आज आप जयपुर नहीं आए। मैं किसी कारण से आज जयपुर नहीं आ पाया था। साथियों मैं आप सभी को एक ही आश्वासन जो देना चाहता हूँ वो मेरी मेहनत के पीछे कि हम जो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर और भी अपनी जो भी मेडिकल की जो भर्तियां उन सब के लिए, मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है। मेरे साथ ही है मेरे बड़े भाई सियाराम जी हैं, वाजिद अली जी हैं, अनूप जी हैं, सुनील जी हैं, उदय जो भी हैं वो सब हर एक साथी का इस भर्ती में योगदान है। और आज उसी का नतीजा है कि लगभग 3 भर्तियों की डीवी हो चुकी और अगला नंबर या तो नर्सिंग ऑफिसर या एएनएम भर्ती है। साथियों पिछले 1.5 महीने से अधिकारी हमें कुछ ना कुछ सूचना दे रहे हैं, भाई हम तुम्हारी इतनी तारीख को कर देंगे, तुम्हारी एनओ इतनी तारीख को कर देंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रही किसी कारण से, क्योंकि उनका भी एक ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर रखा है। उसमें वो छोटी भर्तियां पहले निपटाना चाह रहे हैं ताकि कोई भी न्यायालय का कोई मामला हो या कोई सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू हो, काफ़ी चीज़ें हैं। साथियों हर तरह के इंसान है, कोई कहता है, हमारे कई ग्रुप है उन पे कि सिर्फ विभाग के अधिकारी इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं या और कुछ दे रहे हैं। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। सारी मेहनत मैं और मेरे साथ सारे जो साथी वो देख रहे हैं लगातार कि विभाग जिस गति से कार्य कर रहा है कि 5-5 हज़ार लोगों का वेरिफिकेशन 3 दिन में निपटा रहा है। अभी फार्मा का 3 दिन में कंप्लीट करवा दिया उन्होंने, लगभग 4,000 लोगों का। और साथियों पिछले 15 दिनों से ये सुनने को मिल रहा है कि अगली जो अब डीवी जारी होगी एएनएम और महिला अपने नर्सिंग ऑफिसर वाली, तो लगभग वो साथ ही करेंगे। कल भी हमारी विभाग में बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई आपकी कल यानी कि 28 तारीख को हम एएनएम की सूची डाल देंगे और एनओ की 29 को डालेंगे, लगभग ये सूचना हमारे पास आई। और मेरे ही नहीं, मेरे जो काफ़ी और भाई हैं, चाहे सुनील जी है कोटा से, सियाराम जी मेरे भाई है, अनूप जी हैं, कोई भी है उनके सबके पास। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर होता है या इनका कोई जो भी प्लानिंग होती है उसमें कुछ चेंज हो गया हो या कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया हो जिस वजह से ये आज नहीं निकाल पाए या इनकी कोई और प्लानिंग हो। पर साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि अपने पास समय कम है। अपने पास सिर्फ 1 महीना बचा है आचार संहिता लगने में, और ये भली बात ये अपन सबको समझ में आ रहा है कि ये समय निकल गया तो अपने हो सकता है भर्ती 2025 तक डिले हो जाए, 2026 भी चली जाए। लेकिन साथियों इस टाइम ये है कि जिस हिसाब से विभाग हमें कह रहा है तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि एक भी दिन वर्किंग डे सिर्फ खाली नहीं निकाल रहे। वो पिछले दिनों उन्होंने फार्मा का कराया, आज से उन्होंने एलटी का कर दिया, ठीक है, किसी न किसी भाई का हो ही रहा है। आज भी अपने कई भाई विभाग में थे, सिफो में थे, उन्होंने सब ने यही कहा है। उनमें से एक अपने रिंकू भाई बैठे हैं यहीं, उन्होंने सब ने यही कहा है कि भाई कल या तो दोनों की निकाल दें या एएनएम की निकाल दें या एनओ की निकाल दें, जो भी है। लेकिन अब अपन को यह है थोड़ा सा साथियों सब्र करना पड़ेगा। और बाकी जिस दिन से डीवी अपनी शुरू हो जाएगी, भले अपनी एएनएम बहनों की हो, वो भी अपने साथी हैं, या अपनी कल एनओ की हो, तो देखो किसी ना किसी भर्ती का तो डीवी हो ही रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि डीवी एक बार जारी हो जाए, उसके लिए लगातार चाहे 5 जनों की टीम चाहे 10 लोगों की टीम लगातार सिफो में प्रेशर बनाए हुए हैं, और इनके प्रेशर से सिफो के अधिकारी भी डिप्रेशन में आ गए हैं। वो भी कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं कि आप लोग बार बार क्यों आते हो, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, आप अगर आओगे तो हम तुम्हारी लेट करेंगे। कई साथी ऐसे हैं नर्सिंग में, कई नेता है, उनकी वजह से लेट होगी। साथियों नेताओं की वजह से लेट नहीं हुई है। हर साथी अपने भविष्य को लेके अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है ना, तो वो जाएगा, वो बात भी करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है मेरे साथी। तो उसको आप ये मत करो कि हर आदमी नेता बनना चाह रहा, कोई नेता नहीं बनना चाह रहा। हर आदमी यही चाह रहा है कि भर्ती समय पर पूरी हो जाए। साथियों डीवी जिस दिन से शुरू हो गई, जिस दिन डीवी खत्म होगी उसके अगले चौथे दिन या तीसरे दिन अपन विभाग पे धरना दे देंगे कि हमारी आप प्रोविजनल सूची जारी करो। इसमें कतई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज किसी भाई ने कई चीज़ों को लेके कोई धरना भी दिया है, काफ़ी चीज़ें हैं।
तो अपना यह है कि कोई भी भाई अगर अनलीगल लोगों को बाहर करने के लिए, जो गलत लोग है ना कर रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सहमत है, उससे अपने ही भाइयों को फायदा में मिलेगा, सारी चीजें जो लीगल है उनको अच्छी प्रायोरिटी मिलेगी, कोई बाहर हो रहे तो वो अंदर आएंगे। तो मेरा निवेदन ये साथियों, सब्र करो, कल भी हम जयपुर ही हैं, हमारी टीम के और सदस्य भी कल जयपुर है, हम कल इसी पे बात करेंगे कि आप एनओ और एएनएम दोनों की डीवी आज ही जारी करो। भले ही आप एक साथ कराते हो तो ठीक है, नहीं कराते हो तो भी ठीक है, लेकिन आप डीवी सूची जारी करो ताकि जो दूर दराज हमारे भाई जो बैठे हैं, जो जयपुर नहीं आ सकते, उनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए, भाई हाँ ठीक है, अपना कुछ हद तक काम हो रहा है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, शांति बनाए रखो और कोई राजनीति कोई भी करे उसकी तरफ गौर नहीं करना है। बस मेरा यही है कि कल अपन बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से अपनी डीवी कल जारी हो जाए। तो इसी को लेकर मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ता हूँ। आपका संघर्षशील साथी शंकर गुर्जर, प्रदेश संयोजक नर्सिंग भर्ती 2023। साथियों, कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि 2020 वाली वैकेंसी, साथियों 2020 वाली वैकेंसी भी पूरी होगी, उसकी भी बात मैं बार बार उठा रहा हूँ और अपने कुछ जो पुराने भाई हैं वो भी बात उठाते हैं। साथियों, अगर 2020 वाली लिस्ट वैकेंसी कोई लिस्ट आती है तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस वैकेंसी में जिस भाई का सिलेक्शन हो रखा है और अगर उसमें भी हो जाए तो आप जिन भाइयों का पुरानी वाली वैकेंसी से सिलेक्शन हो तो उन भाइयों को वो वाली वैकेंसी ज्वाइन करनी है, ताकि अपने जो छोटे भाई पीछे रह गए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ताकि वो भी उनका भी सिलेक्शन हो। साथियों, इसी के साथ में मैं मेरी बात को पूर्ण करूंगा और अगर किसी भाई के पास कोई तथ्य आता है सामने तो आप मेरे तक पहुंचाएं और कोई भी बात होती है मुझे बताएं, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, मुझे फोन कर दें। अगर मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ, साथियों मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कोई असिस्टेंट नहीं रखता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मेरा फोन कोई दूसरा के पास रख दूं, ये कर दूं, मैं खुद ही बात करता हूँ। इसलिए साथियों, अगर किसी भाई से मेरी बात नहीं हो पाती है तो आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, मैं जब भी फ्री होता हूँ आपसे बात जरूर करता हूँ। साथियों, दोबारा बताऊंगा, मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे अगर कभी भी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई आपको कुछ लगे तो आप मुझसे मेरे को मैसेज करें। मेरा नंबर है 8058687848। साथियों, मैं दोबारा बताऊंगा 8058687848। साथियों, अभी एक भाई का मैसेज आया कि ECG वाली वैकेंसी की प्रोविजनल, साथियों प्रोविजनल सबकी एक साथ में आनी स्टार्ट होंगी। पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रोविजनल आएंगी। और सरकार चाह रही है, सरकार ने कहा है कि हम 12 या 13 तारीख तक सभी वैकेंसियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण करवा देंगे। उसके बाद में सबकी उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट आएंगी, फाइनल लिस्ट आएंगी, सबका सिलेक्शन होगा। और साथियों, कुछ भाइयों का मैसेज आ रहा है कि दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। साथियों, दूसरी लिस्ट तब आएगी जैसे ARG में 1168 पोस्ट है। साथियों, अगर 1168 पोस्ट में अगर 200 पोस्ट खाली रह जाती हैं, उसके अगर जो 200 लोग मान लो कि वैलिड लोग नहीं मिले और 900 लोग वैलिड लोग मिले, इन जो 1468 लोगों को 1464 लोगों को बुलाया गया था, उसे अगर जो वैलिड लोग नहीं मिलेंगे तब वो 200 पोस्ट अगर खाली रहेंगी तब दूसरी लिस्ट आएगी। और मैं यही चाहता हूं कि ऊपर सीटें खाली रहें, वैलिड लोग ना पहुंचे, जो जिनके पास जो फर्जी लोग हैं वो बाहर हो जाएं और सिर्फ वैलिड लोग जाएं और फर्जी बाहर हो जाएं। इनको वैलिड लोग मिले ही नहीं, क्योंकि वो जो फर्जी उनको बाहर कर देंगे, तब दूसरी लिस्ट आएगी। और दूसरी लिस्ट के लिए मैं लड़ूंगा, आप सभी लड़ोगे, अपन सब मिल करके लड़ेंगे और दूसरी लिस्ट भी निकलवाएंगे। वो तब भी पॉसिबल होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा इस लिस्ट से लोगों को बाहर करेंगे, जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जिनके पास में ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो लीगल नहीं है, उन सबको बाहर करेंगे, तब ही दूसरी लिस्ट आएगी। इसलिए साथियों, हमेशा आगे आना है, अपनी आवाज को उठाना सीखो, अपनी आवाज को हमेशा उठाना। साथियों, जय साथियों, इसी के साथ मैं मेरी बात पूर्ण करूंगा और फिर मिलूंगा एक नई बात के साथ। नमस्कार साथियों, बाय।